Good evening, friends. Aj, I wanted to on Facebook. There were two issues which I wanted to speak on. दो issues थे जिसमें मैं बात करना चाह रहा था. पहला था कि to speak on NRC, जो आज सब जानते हैं कि the decision has come out. And the second issue was what Revathi Mohan Tripura, the honorable MP from Tripura East, has said about Puila Jati Ulo Party, जो उन्होंने कहा है. दोनों चीज का मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता था. पहले का क्लैरिफिकेशन तो ज्यादा दरकार नहीं है. मैंने पहले से कह दिया है कि व्हाटएवर जो एनआरसी का डिसीजन निकला है, जितने लोग आउटलिस्ट हुए हैं, मेरा पोजीशन डे वन से वही था, कांग्रेस का पोजीशन भी वही है कि जो भी जेन्युइन इंडियंस हैं, जो भी जेन्युइन हिंदुस्तान के नागरिक हैं, उनको एनआरसी में कष्ट और कठिनाइयां नहीं होनी चाहिए. नो जेन्युइन इंडियन सिटीजन विद अ कैपिटल जी, genuine Indian citizen should be put under any duress, problem because of this NRC. NRC should also not be on the basis of आपका धर्म क्या हो, आपका ethnicity, आपका जात क्या हो, आपका भाषा क्या हो. NRC should not distinguish between that. जो हिंदुस्तान का नागरिक है, उनको NRC में कष्ट नहीं होना चाहिए. ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोसेस है और मेरा पोजीशन एंड कांग्रेस ने जो आज अपना पोजीशन क्लैरिफाई किया है कि हम जेन्युइन इंडियन नेशनल्स को कष्ट नहीं देना चाहते हैं. अब रहा बात लिमिटेड पॉइंट है. मैंने एक वीडियो देखा, मुझे बहुत लोगों ने व्हाट्सएप में, लॉट ऑफ पीपल हैव फॉरवर्डेड इट टू मी. रेवती मोहन त्रिपुरा हैड मेड अ फ्यू स्पीच रिगार्डिंग पुइला जाति उलो पार्टी, और उन्होंने कहा है कि जब मेरे ऊपर ही हुआ होगा, और कौन कहता है पुइला जाति उलो पार्टी. उन्होंने कहा है कि जब मैं पुइला जाति उलो पार्टी बोलता हूं तो मैं सिर्फ त्रिपुरा कम्युनिटी के बारे में बोलता हूं, रियांग के बारे नहीं, जमातिया के बारे नहीं, रांगखोल के बारे नहीं, दारलोंग के बारे नहीं, मोक के बारे नहीं, चाकमा के बारे नहीं. मैं सिर्फ अपने, मेरा जो कम्युनिटी, आज उन्होंने मेरा जात भी बता दिया कि मैं सिर्फ त्रिपुरा कम्युनिटी के बारे में बोलता हूं. सबसे पहला बात है, मैंने कभी नहीं कहा पुइला देव बर्मा उलो रियांग, पुइला तिप्रा उलो मोग, पुइला जमोतिया उलो दरलोंग. मैंने हमेशा कहा पुइला जाति उलो पार्टी, मतलब कि जो हमारा समाज दोफा है, और ये दोफा में सिर्फ त्रिपुरा नहीं है. जब मैं तिप्रासा बोलता हूं, तिप्रासा में रियांग है, रांगखोल है, दारलोंग है, जमतिया है, कोलोई है, देव बर्मा है, सब लोग, एवरीबडी इज तिप्रासा. एनीवन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ, पुराना बंगालीज है, लश्कर्स है, एनीवन हु कॉल्स हिमसेल्फ, हु लव्स त्रिपुरा एंड नॉट बांग्लादेश इज अ तिप्रासा. एनीवन हु लव्स इंडिया, anyone who loves his state, his राज्य, is a तिप्रासा. Now, जो रेवती मोहन ने कहा है, आई थॉट वो एजुकेटेड है, टीचर था, लेकिन उनका शायद एजुकेशन लेवल कम है, या फिर वो जानबूझ के डिवाइड एंड रूल करना चाहता है. लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग. पुइला जाति उलो पार्टी इज फॉर ऑल द पीपल, एंड मैंने पुइला जाति बोला है, उलो देव बर्मा रियांग वो सब नहीं बोला. मैंने पुइला उलो पार्टी बोला है. जिस दिन रेवती त्रिपुरा अपना पार्टी को कम प्यार करेगा और अपना राज्य, अपना देश, अपना राज्य में बंगाली है, देव बर्मा है, जमतिया है, रियांग है, रांगखोल है, खासी है, गारो है, मणिपुरी है, विष्णुपुरिया है, मुसलमान है, उनको पहले प्यार करेगा और अपना पार्टी को बाद में प्यार करेगा. जैसे कि मैं, आई लव माई पीपल मोर पॉलिटिकल पार्टी, आई लव माई कंट्री मोर देन माई पॉलिटिकल पार्टी. इंडिविजुअल से बड़ा पार्टी, लेकिन कम्युनिटी से बड़ा कोई पार्टी नहीं. देश हमको सबको प्यारा है, लेकिन देशवासी ज्यादा प्यारा है. सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, दैट जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि महाराजा
पुला जाति सिर्फ त्रिपुरा कम्युनिटी के बारे में बोल रहा है, जमातिया के बारे नहीं बोल रहा है, कलय के बारे नहीं बोल रहा, मॉग रियांग उसके बारे नहीं बोल रहा है। ये फिर या फिर वो एकदम इग्नोरेंट है, बेवकूफ है, या फिर ये जानबूझ के डिवाइड एंड रूल करना चाह रहा है। गलत बात है रेवती। एक दिन आपका टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आप पॉलिटिक्स करना छोड़ दो अपने पार्टी के, अपने कम्युनिटी के साथ, और कम्युनिटी को जोड़ने का कोशिश करो। पार्टी से, आपका पॉलिटिक्स से, राजनीति से, एमएलए बन के एमपी बनने से, और आपने अपने लोगों के बारे में परवाह नहीं किया ना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और एक स्टेटमेंट आया था रिगार्डिंग दैट, क्यों त्रिपुरा के महाराजा लोगों ने इतना क्यों नहीं किया, हमने वो सब किया, ये सब क्यों त्रिपुरा के महाराजा ने पूरा जाति बोलता है लेकिन उन्होंने शादी क्यों, महाराजा वीर विक्रम ने शादी क्यों जाति के संग नहीं किया, बाहर के लोगों के संग नहीं किया। वेरी गुड सजेशन, बहुत अच्छा सवाल है। आप देख लीजिए मैं क्या करता हूँ, मुझे देखकर बोलिए ना। और ये सवाल जो आप अपने महाराजा वीर विक्रम के बारे में पूछते हैं, या फिर वीर चंद्र महाराज के बारे, या जो भी हमारे महाराजा थे, आप इतना आपको कॉन्फिडेंस है ना, तो आप ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? हमारे मुख्यमंत्री जी बिप्लब जी भी तो बंगाली से शादी नहीं किया उन्होंने। आज किसी के पास नौकरी नहीं है। हमारे डेप्यूटी सीएम मेरे काका जिष्णु काका, उनका भी शादी नहीं हुआ है। तो आप क्यों इस इश्यूज में बात करते हैं? आज पानी का प्रॉब्लम है, आज आपके पास प्रॉब्लम है नौकरी का। भागीरथ में पानी नहीं मिलता, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में है, रायमा वैली में, आपका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है वो, वहां में पानी, आप उसके बारे में बात कीजिए ना। आज आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, आप अस्पताल जाइए, मेनिंजाइटिस डेंगू से कितने लोग मरते हैं, मलेरिया से, आप उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? रेप हो रहा है पूरा त्रिपुरा में, और जो रेप करता है वो सबको करेगा, रेपिस्ट है। आप लॉ एंड ऑर्डर के बारे, उसके बारे में बात कीजिए, आप कंस्ट्रक्टिव बात कीजिए ना। मैं रेडी हूं बात करने के लिए आपके साथ, लेकिन आपको हमेशा एक स्टेटमेंट यहां से निकाल के, एक स्टेटमेंट वहां से निकाल के, आपको बात, शर्म करो यार, कुछ तो शर्म करो। सेकंड और लास्ट पॉइंट था आज, मैं सबसे अपील करूंगा कि बहुत लोग हैं, एवरीबडी सबको लग रहा है कि क्या हो रहा है। हम दिल्ली में आए हैं, हमारे संग हमारे त्रिपुरा के लोग, बहुत लोग आए हैं, ऑलमोस्ट 500 प्लस। और आज सोनिया गांधी जी के वहां भी मीटिंग हुआ था। हमारा आंदोलन है, 1 डे सिट इन डेमोन्स्ट्रेशन है, इट इज इन जंतर मंतर टुमारो। मैं अपील करता हूँ मीडिया को, आप आइए। हमेशा कहा जाता है, व्हेनेवर आई वाज इन दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बोलते थे कि आप त्रिपुरा के लोग हैं कैसे, लगते कैसे हैं। आज आके देखिए जंतर मंतर में, कल आकर आप देखिए त्रिपुरा का असली चेहरा क्या है। और हमारा डिमांड हमारा अधिकार का डिमांड है। हम आए हैं डिमांड करने के लिए कॉकबोरोक एंड रोमन स्क्रिप्ट। हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो भी एग्रीमेंट्स हुआ था, टीएनवी अकॉर्ड हो, एचटीएफ अकॉर्ड हो, उनका आदर किया जाए। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट फंडिंग हो ईडीसी एरियाज में। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस कार्बी आंगलोंग, जैसे कि कार्बी आंगलोंग में हो रहा है, जहां में प्राइम मिनिस्टर ने अग्री किया है, उसी हिसाब से कार्बी आंगलोंग का स्टेटस हमको भी दिया जाए। और ये सब डेमोक्रेटिक डिमांड्स हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो समस्या आज है ईडीसी में, इंटीरियर में, उसकी स्थिति इंप्रूव हो। तो आप लोग आइए, प्लीज सपोर्ट अस। पीसफुल एजिटेशन है, हम बारामूला में रोड ब्लॉकेट नहीं कर रहे हैं। हम अगरतला अस्तबल ग्राउंड में कोई रैली करके कम्युनल टेंशन नहीं बढ़ा रहे। हम दिल्ली आकर कॉन्स्टिट्यूशनली शांतिपूर्वक अपना डिमांड रख रहे हैं। और प्लीज डू नॉट अब्यूज रेवती। रेवती एट बेस्ट, देखिए रेवती जिस दिन पार्टी को पीछे रखेगा और अपना समाज, अपना देश,
अपने लोग सिर्फ एक कम्युनिटी का लोग नहीं होता। दिल बड़ा करने के लिए आप वो बोलता कि दिल बड़ा करो, मैं पहले बोलता हूं कि दिल से पहले सोच बड़ा करो। सोच कम है, अब मैं क्या करूं? तो ठीक है, हम लोग बात करेंगे। एंड सुतांबर, यस, आई विल स्पीक इन कोकोरो। Please listen to the words which come out and not the language. That is very important. मेरे शब्द को सुनो, मैं क्या भाषा में बोल रहा हूं, मैं जर्मन में बोलूं, इंग्लिश में बोलूं, खासी में, बंगाली में, हिंदी में। आप सोचिए मेरा जबान मैं क्या बोल रहा हूं, ना कि क्या सुन रहे हो। क्योंकि हमारा प्रॉब्लम क्या रहा है, हमने सिर्फ आदमी का चेहरा देखा है और उनका भाषण का आवाज सुना है। हमने उसके भाषण में क्या शब्द है, क्या सोल्यूशन है, प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन, वो आज तक नहीं सोचा। चलिए, यही मैं बोलना चाह रहा था। और आज एनआरसी का प्रोसेस शुरू हुआ है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, एनआरसी में जेन्युइन इंडियन सिटीजन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम नहीं चाहते कि जेन्युइन इंडियन सिटीजन को तकलीफ हो। और एनआरसी में हमें भाषा, धर्म और एथनिसिटी को देखकर टारगेट नहीं करना चाहिए। जो हिंदुस्तान के हैं उनको हम नहीं चाहते कि कुछ कष्ट हो। ये मेरा स्टैंड है एंड ये कांग्रेस का भी स्टैंड है। शुभम देव रॉय, I will not work only for one community. I work for my state. I work for the people of the state. And जब मैं तिपरासा के लिए काम करता हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ काम करता हूं। हमेशा मेरे ऊपर अंगली मत डालिए कि मैं अपने लोगों को मैं प्यार करता हूं, इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी और को नफरत करूं। मैं अपने परिवार को प्यार करता हूं। अपने परिवार को प्यार करने के लिए इसका ये मतलब नहीं कि मैं दूसरे के परिवार को बोलूं कि वो खराब है। मैं उनको भी प्यार करता हूं, मैं इनको भी प्यार करता हूं, मैं अपने लोगों को भी प्यार करता हूं, मैं आपको भी प्यार करता हूं, सबको प्यार करता हूं। सबसे पहले अपने राज्य, अपने देश को प्यार करता हूं। लेकिन देश से बड़ा देशवासी नहीं है। पार्टी से बड़ा अपने देश के, अपने राज्य के लोग नहीं है। यही मैंने कहा था। रेवती को शायद ज्यादा जोर से अपने मालिक के सामने सर टेकना है, ठीक है, करने दीजिए। लेकिन मैं आज भी कहूंगा कि पॉलिटिक्स को आप पीछे रखिए, अपने समाज के बारे आगे काम कीजिए। मैं पूरा जिंदगी पॉलिटिक्स में नहीं रहने वाला हूं, लेकिन जिस दिन मैं छोड़ूंगा, राज्य के लिए कुछ भला करके छोड़ूंगा। मुझे गंदगी में घुसकर मेला नहीं होना है। मुझे गंदगी में घुसकर सिस्टम को सफा करना है। और इसमें सिस्टम में बहुत अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग हैं। एंड वंस अगेन, जब मैं पुइला जाति उलो पार्टी बोलता हूं, मैं सिर्फ देबबर्मा या त्रिपुरा के नहीं बोलता हूं। मॉग, कलॉय, चाकमा, रंगहॉल, दारलोंग, देबबर्मा, महाराजा वीर विक्रम ने जब एडीसी बनाया था, उसने सिर्फ देबबर्मा और त्रिपुरा कम्युनिटी के लिए नहीं बनाया। मुझे समझ में नहीं आता कि रेवती अपने आप को टीचर बोल के भी ऐसा बात करता है। इस बहुत दुख का बात है, बहुत दुख का बात है। अब मैं क्या करूं? आजकल पॉलिटिक्स में फैशन हो गया है कि आप वीर विक्रम को आप माला चढ़ाओगे और उसके नाती को गाली बकोगे। अब मैं क्या करूं? लेकिन है जो है वो है। थैंक यू वेरी मच। बेलाइनो हमबाई, मैंने पूरा अपना पॉइंट क्लियर किया है। अगर मैंने किसी को कुछ कहा है तो मैं माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन आई रियली सिंसियरली लव ऑल ऑफ यू। कल जंतर मंतर में 10 बजे प्रोटेस्ट है, पीसफुल प्रोटेस्ट है। अगर आप लोग हैं तो प्लीज कम, मीट अस, वी विल ऑल बी टुगेदर। बेलाइनो हमबाई, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।